जापान के इशिकावा में नए साल के दिन 7.6 तीव्रता का भूकंप आया। जापान टुडे के मुताबिक इससे अब तक 30 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 50 से 60 आफ्टर शॉक्स भी दर्ज किए गए हैं। इनकी तीव्रता 3.4 से 4.6 के बीच रही। इशिकावा में 200 इमारतें जलकर खाक हो चुकी हैं। 32,000 से ज्यादा घरों में बिजली नहीं है। यहाँ एक और भूकंप की चेतावनी जारी की गई है। भूकंप से जापान के नोटो इलाके की जमीन एपिसेंटर से 1.3 मीटर तक पश्चिम की तरफ खिसक गई है। जापान के सरकारी मीडिया हाउस के मुताबिक नोटो में 500 लोग पार्किंग में गाड़ियों में फंसे हुए हैं। वहीं वेस्ट जापान रेलवे कॉरपोरेशन के मुताबिक 1400 लोग बुलेट ट्रेन्स में 11 घंटों से फंसे हुए हैं। जापान में ये पहला भूकंप नहीं है, बल्कि जापान में भूकंप की एक लंबी दास्तान रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना। इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में आज जानेंगे कि जापान में क्यों आते हैं इतने भूकंप और सुनामी की चेतावनी कब जारी की जाती है और क्यों इसे हर बड़े भूकंप के बाद जारी किया जाता है। आखिरकार सुनामी है क्या? चलिए सबसे पहले आते हैं इस सवाल पर कि आखिरकार जापान में इतना भूकंप क्यों आता है। जापान में भूकंप आने की बात करें तो यहाँ कुछ सालों से लगातार तेज भूकंप की खबरें आती रही हैं। भूकंप के मामले में इस देश का रिकॉर्ड बेहद लंबा रहा है। यहाँ भूकंप आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि यहीं पर टेक्टोनिक प्लेट आकर जुड़ती है, जो भूकंप की वजह बनती है। जापान में पैसिफिक प्लेट फिलीपींस और अमेरिकी प्लेट के नीचे जा रही है। यही कारण है कि जापान में हर दूसरे दिन छोटे बड़े भूकंप आते रहते हैं। तो यहाँ के लोग पक्के घर तक नहीं बनाते, बल्कि कच्चे यानी मिट्टी और लकड़ी के घरों में रहते हैं। जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में आता है। इस रिंग ऑफ फायर का सीधा असर न्यूजीलैंड से लेकर अलास्का, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका तक होता है। रूस, अमेरिका, कनाडा, पापुआ न्यू गिनी, पेरू और ताइवान जैसे देश इसी सीमा में आते हैं और इनमें जापान में सबसे ज्यादा भूकंप की खबरें इसी वजह से आप सुनते हैं। आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, इन सब के बावजूद जापान तरक्की की राह पर क्यों है? दरअसल जापान वो इलाका है जहां पर बहुत ज्यादा भूकंप आता है। इसके साथ ही इसका मॉनिटरिंग सिस्टम भी काफी ज्यादा मजबूत है। देश की मेट्रोलॉजिकल एजेंसी 6 स्तरों पर लगातार हर पल मॉनिटर करती रही है और यही एजेंसी देश की सुनामी वार्निंग प्रणाली को भी ऑपरेट करती है, जिसके चलते सिर्फ 3 मिनट में ही पूरे देश में भूकंप और सुनामी की चेतावनी जारी कर दी जाती है। और यही वजह है कि जापान में कितना भी नुकसान हो जाए सुनामी से या फिर भूकंप से, लोगों पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता, वहां की जीवन शैली पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। चलिए आपको बताते हैं। अब भूकंप की बात तो हमने कर ली, लेकिन सुनामी क्या होती है? दरअसल सुनामी पानी के अंदर होने वाली अशांति से पैदा होने वाली विशाल लहरों की एक श्रृंखला है, जो आमतौर पर समंदर के नीचे या उसके निकट आने वाले भूकंपों से जुड़ी होती है। ज्वालामुखी विस्फोट, पनडुब्बी, भूस्खलन और तटीय चट्टानों का गिरना भी सुनामी पैदा कर सकता है, लेकिन भूकंप सबसे बड़ी उनमें वजह है। सुनामी लहरें अक्सर पानी की दीवारों की तरह दिखती हैं और तटरेखा पर हमला करती हैं। घंटों तक ये खतरनाक हो सकती हैं। भूकंप के 5 से 60 मिनट में सुनामी की ये लहरें आती हैं और बहुत बड़ी तबाही मचाकर चली जाती हैं। अब सुनामी की जो पहली लहर होती है वो सबसे बड़ी नहीं होती। दूसरी, तीसरी, चौथी या उसके बाद भी जो लहरें होती हैं वो सबसे बड़ी और विनाशकारी होती हैं। एक लहर के बाढ़ आने या अंतर्देशीय बाढ़ के बाद ये अक्सर समंदर की ओर पीछे हट जाती हैं, जहां तक कोई शख्स देख सकता है। इसलिए समुद्र तल उजागर हो जाता है। अगली लहर कुछ ही मिनटों में किनारों पर आ जाती है और अपने साथ कई तैरते हुए मलबों को भी ले आती है, जो पिछली लहरें नष्ट कर चुकी होती हैं। जब लहरें बंदरगाह में प्रवेश करती हैं, पोर्ट में आती हैं, तो बहुत तेज होती हैं, खतरनाक होती हैं और भी ज्यादा जहाजों को नुकसान पहुंचाती हैं। बंधे जहाज तक आसानी से तोड़कर ले जाती हैं। और जब सुनामी आती है तो नदियों या किसी भी तरह का जो जलमार्ग होता है वो बोर बन सकता है। इसलिए सुनामी बहुत खतरनाक मानी जाती है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस तरह की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी।